नमस्कार। LEG9 टीवी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान की बात, उसकी आवाज, उसका दुख, उसका दर्द जन जन तक पहुंचा सके। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है भाजपा सरकार का नारा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, जिनका लाभ समाज के सब वर्गों को, सब समुदायों को, सब धर्मों को समान रूप से मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के। अर्थात विकास तो सबका समान रूप से हो रहा है, लेकिन साथ और विश्वास समान रूप से नहीं मिल रहा है। वो क्या है जो बीजेपी और मुसलमानों के बीच दूरियों को बनाए हुए है? क्यों मुसलमान अपने आप को बीजेपी से दूर महसूस करते हैं? क्या है इन दूरियों का कारण? क्या इसके पीछे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, या फिर योजनाओं को समझा ही नहीं जा रहा है? क्या मुसलमान अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, या फिर विश्वास जीता ही नहीं जा रहा है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जरूरी है बातचीत। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है उनकी सोच और क्या है इन दूरियों का कारण। आपका नाम? मोहम्मद महरोज हुसैन। तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी और मुस्लिम समुदाय में कुछ दूरियां हैं, कोई खाई है? नहीं जी, कोई दूरियां नहीं, बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में जितनी भी बदतमीजी थी, पहले जो बदमाशी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छी चल रही है सरकार। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिनके हमने इंटरव्यूज लिए, बहुत लोगों ने ये भी बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता। आपके हिसाब से कुछ ऐसा है क्या? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से होते ही आया है, अभी तक ऐसा हमें लगा नहीं। अब इस सरकार में फिर भी आराम है, जैसे कि पिछली जैसी सरकार थी उनमें ऐसी दिक्कत थी थोड़ी, लेकिन नहीं है। पहली सरकार में क्या आराम नहीं था? पहली सरकार में यही गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बदमाशी थी लोगों की, सब गांव शहर जितने भी थे थोड़ी ज़्यादा बदतमीजी थी वहाँ पर। ये इस सरकार में थोड़ा फिर भी आराम है। सरकार में पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है, बहुत सख्त पुलिस प्रशासन रहता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, हमने एक इंटरव्यू लिया था तो एक व्यक्ति ने हमको बताया था कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना तो सबके लिए जाता है, लेकिन एक विशेष वर्ग पे थोप दिया जाता है ना? तो उसका जो इशारा था वो मुस्लिम समुदाय की तरफ था। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे हिसाब से जी। सब कुछ समान रूप से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई खाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम। धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच में दूरी और है भी कि नहीं आपके हिसाब से? देखो, मुस्लिम समाज के लोग जो अच्छे हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहें। कुछ छटे हुए लोग जो जिसको कहते हैं कि जिनका काम है लड़ाई करना, कुछ करना, वो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी, अगर वो कोई अच्छी बात भी होगी तो वो उसको बुरा मानेंगे, बुरे को बुरा ही मानते हैं, अच्छे को भी बुरा मानेंगे। तो हम तो कहते हैं कि अगर वो हमारे भाई साथ रहते हैं तो हमारे को और फ़ायदा है, वो हर चीज़ में हमारे साथ मिलें, अच्छा फ़ायदा है उनको भी, हमारे को भी, सबको फ़ायदा है। उनके बच्चे जो आज पढ़ के पढ़े लिखे हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। उन जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हमारा परिवार, आज भी हम हिंदू थे, कल भी हिंदू थे, तो हमें अपने पुरानी संस्था या अपने पुराने व्यवहार को अपने समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए, तभी हमारे को फ़ायदा है। क्यों नहीं चलेंगे तो नुकसान है कि बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। देखो बच्चे आज भी नहीं, लेकिन मतलब मिलजुल के सब रहें, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन कैसे मिलजुल के रहें? अगर किसी के दिल में ये बात आ जाए, जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ भी हो, तो वो कैसे मिलजुल के रह सकता है? देखो, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम इसलिए कहते हैं कि जो गलती करे वो उसका दंड। ये बिल्कुल सही बात है कि जो गलती करेगा सजा उसको मिलेगी। आपका नाम? जी, वाहिद रजा खान। तो आपको क्या लगता है कोई दूरी है कि नहीं है बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच? कुछ नहीं, सब ठीक, सब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है जो 5 चीजें हैं आप चाहते हैं कि होनी चाहिए? हमारे ये विकास ही कई काम है, 5 और क्या काम है। हेल्थ का काम अच्छा है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए लेडीज की बच्ची। तो सेफ्टी आपको लगता है बिल्कुल सही है? एकदम सब सही, बढ़िया, ठीक है, सही। और विकास के काम में आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? विकास के काम में तो सब ये है ही, सब कुछ सड़क भी है, नाले भी है, तालाब भी है, काश्तकारों का भी जो है
अच्छी मतलब होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से आप बुजुर्ग हैं, इतना आपने समय देखा है, तो मुस्लिम समुदाय जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोजगार का कार्य है वो किस क्षेत्र में है, क्या है? मुस्लिम में तो सभी में है, एग्रीकल्चर बहुत है, काफ़ी काश्तकार लोग हैं, और ये जो है बुनाई वाला काम जो है वो का ज़्यादा है, सारे काम ले कर रहे हैं। और फिर तुम्हारे ये छोटे छोटे उद्योग हैं ये सब तो किसान क्रेडिट कार्ड अभी मिला है तो सबको उसकी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बहुत अच्छी तरीके और काम चल रहा है हर काश्तकार पे। जी ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिराज। जी तो आप यहाँ शाहीन बाग में ये अपना सामान लगाते हैं? जी हाँ, हम यहाँ पटरी लगाते हैं। अभी तो पहले फ़िलहाल उधर लगाते थे, लेकिन अभी शोरूम बंद है तो हम यहाँ लगा रहे हैं। ये शोरूम खुल जाएगा तो उधर जाएंगे जी। और काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? काम धंधा तो मैडम अभी मार्केट ऐसा ही है, सैटरडे संडे की मार्केट होती है, बाकी इस हिसाब से मार्केट है नहीं अभी। कारोबार तो देखा जाए तो 100% में से 25-30% ही है मार्केट। तो इसका क्या कारण है? कारण क्या कह सकते हैं मैडम, कारण तो यही है, बस सीज़न ऑफ है अभी। सीजन ऑफ है? आप तो गर्म कपड़े बेच रहे हैं तो सीजन तो ऑन है। नहीं चल रहा है ना मैडम, जनवरी के बाद अब तो शॉपिंग हो गई जितनी होनी थी, अब क्या होगा। अच्छा, तो हम ये जानने निकले हैं आज कि सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है, हमारी सरकार का नारा है। आपको क्या लगता है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है बीजेपी के साथ? हमारी तरफ से तो साथ ही है, अब उनकी तरफ से क्या है कि वो तो आप लोग को बेहतर पता है। हमारी तरफ से तो अब तक साथ ही रहा है। 2024 में चुनाव हुआ मोदी जी का, अब 2014 में चुनाव हुआ, अब 2024 फिर आ गया है। अब उनका साथ कितना है, उनका विकास कितना है, वो तो वही जानते हैं ना मैडम। हम तो पहले भी ठीक थे, अल्लाह का शुक्र है, अब भी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से विकास सब सही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, और आगे भी जो होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आपके हिसाब से क्या मुस्लिम समाज और बीजेपी के बीच दूरियां हैं, और हैं तो क्यों है, प्लस कैसे उसको दूर किया जा सकता है? बहुत शॉर्ट में हम आपसे जानते हैं। शिक्षित होना, मुस्लिम समाज का अशिक्षित होना। हाँ। कुछ जो शिक्षित हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मैं जो मैंने डिग्री करी थी जामिया से करी थी, और जामिया में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि भी वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का कुछ भेदभाव हो। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी मुस्लिम थे, कलाम साहब और जाकिर हुसैन साहब। तो ऐसा अगर भेदभाव होता तो कभी ऐसा नहीं होता, और उनका मुकाबला भी कोई कर सकता। तो शिक्षा अगर होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अरे शिक्षा ही सही होना चाहिए उनकी, अगर वो शिक्षित नहीं है इसीलिए वो उसमें आ जाते हैं अपने मौलवियों की बातों में। तो अगर उनकी शिक्षा ठीक हो जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा। और मोदी जी की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें कोई ऐसा भेदभाव हो। वो जितना भी काम किया है वो सबके लिए है, सभी धर्म के लोगों के लिए काम हो रहा है उसमें। तो आपके दिल में तो ऐसी कोई अलग से बात नहीं है कि भाई ये करेंगे तो और खाई जो है वो पट जाएगी, ऐसा कोई आप सजेशन देना चाहें? बस शिक्षा ही है, बस कह सकते हैं। कि दूसरा ये है कि देखो मेरे बड़े भाई साहब काफ़ी साल से एमएलए रहे, और उनको जो इलाका मिला वो मुस्लिम इलाका भी था, बावरपुर का काफ़ी, जाफराबाद सारा ये मुस्लिम, सबसे ज़्यादा वोटर्स जीतते थे। वो क्यों जीते थे, क्या कारण था? उनको मान सम्मान करते थे, सभी करते थे। जब उनकी ज़रूरत पूरी जाती है तो कोई भी मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो हारा दे उनको। आपका नाम? अब्बास जी, आपको क्या लगता है बीजेपी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच दूरियां हैं? दूरियां तो नहीं कह सकते। दूरियों से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी कि दिल्ली कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, जरा उनसे जाकर भारत की आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश हमारा आज़ाद है, स्वतंत्र है, हम तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ताकत है किसकी, मत की। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ठीक है या बीजेपी ठीक है या आप ठीक है, तो आप अपने आप मत चुनो, अपना मत दो। जो सरकार आपको आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र जो नेता है, आपको जानते हैं कि वो नेता आपके लिए अच्छा काम करे, तो आप उसको अपना मत दो। मत देखो आप कांग्रेस, मत देखो आप बीजेपी, मत देखो आप देखो अपने क्षेत्र का मत कि आपके क्षेत्र में कौन विकास कर सकता है, उसको वोट दो, अपना वोट का इस्तेमाल करो ना। अब हम
वोटिंग में होता क्या है, जब हम चुनाव इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में जो वोटिंग प्रतिशत होता है हमारा परसेंटेज वो होती है 60%, 30%, 40%। तो क्यों नहीं लोग उस टाइम वो मत देते, क्यों घर से बाहर नहीं निकलते? घर से बाहर निकलो, अपना मत दो। अगर आपको पता है कि कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को जिताओ, अपना अधिकार तो दो, एक बार वोट तो दो। आप वोट दोगे नहीं, आप बीजेपी कहोगे बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, आप खराब है। नहीं, खराब आप हो, क्योंकि आप अपना जो आपका अधिकार है मत है वो आप यूज़ नहीं करते। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ठीक है तो बीजेपी को वोट दो, आपको लगता है कांग्रेस ठीक है कांग्रेस को वोट दो। ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट सबके लिए समान होती है। गवर्नमेंट चाहे आपको, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी, गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस, सारे गवर्नमेंट अपने लिए अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से कार्य करती है। समझना आपको है कि आप आपके लिए बेहतर है, आपके लिए ना बेहतर है, वो आपकी समझदारी। ऐसा कुछ नहीं कि वो खराब है अच्छी। जनता के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच कोई दूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटना अभी बाकी है। अब लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है, ये जानने के लिए हम हर बार आपको अलग अलग जगह लेकर जाएंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। कैमरामैन तारिक के साथ मैं भावना संजीवा, LEG9 TV नेटवर्क के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।